जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बाबर का स्टोरी पूरा बताए थे। आज हम लोग देखें, जैसा कि हम देखे पिछले वीडियो में कि 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है। बाबर को मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है बाबर का बेटा हुमायूं। 1530 ईस्वी में हुमायूं राजा बनता है। राजा बनने के बाद हुमायूं पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा चाहता था, इसलिए वह पूरा सेना लेकर के 1539 ईस्वी में बिहार में आ जाता है। उसमें बिहार का राजा था, प्यारे विद्यार्थियों, शेर शाह सूरी। वह एक नया उभरता हुआ चेहरा था जो कि अफगान शासक था। जब बिहार में आता है हुमायूं, तो आने के बाद शेर शाह सूरी देखता है कि हुमायूं का पूरा बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़ा सेना लेकर के युद्ध लड़ने के लिए आया था हुमायूं। तो शेर शाह सूरी के पास उतना सेना नहीं था, इसलिए शेर शाह सूरी जब बिहार में आया, हुमायूं तो रास्ता दे देता है कि महाराज हम ऐसी आपका अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हुमायूं बोलता है कि तो अफगानों में कोई दम ही नहीं है, चलो 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 बंगाल चलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पूरा सेना लेकर के वह बिहार का रास्ता था ऐसे भी शेर शाह सूरी छोड़ दिया और बंगाल जाता है। बंगाल जाने के बाद जब बंगाल जीत जाता है हुमायूं, तो बंगाल जीतने की खुशी में, बिहार में तो लड़ा ही नहीं, बंगाल जीतने की खुशी में वह जश्न मनाते हुए उधर से आ रहा था। तभी बिहार जब ही पहुंचा तो बिहार में देखो शेर शाह सूरी के कूटनीति देखो कि उधर से जब ही हुमायूं आ रहा था इधर से शेर शाह सूरी दाब लिया। जब दाब लिया तो देखो हुमायूं का निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो वह देखा कि गंगा नदी के किनारे घास का मैदान था जो कि ढलान जगह था। तो हुमायूं सोचता है कि इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा के चारा वरा के जगह भी बढ़िया है। तो वहीं पर अपना तंबू गाड़ करके वहीं से युद्ध लड़ना स्टार्ट करता है हुमायूं। लेकिन देखो शेर शाह सूरी की किस्मत देखो कि उधर से अचानक होता क्या है कि बारिश होने लगता है बिहार में और बाढ़ आ जाता है। हुमायूं कभी बाढ़ देखा ही नहीं था। वो अलग बात है कि सिर्फ तैरना जानता था, लेकिन बाढ़ कभी भी देखा नहीं था। इतना विशाल बाढ़ आया बिहार में कि जहां पर तंबू गाड़ करके सेना यहाँ पर था, पूरा सेना वना के लेते बाढ़ का पानी चल जाता है। पूरा सैनिक कहते हैं महाराज महाराज राजा साहब बचाइए बचाइए। अब राजा साहब का बचाएंगे, राजा साहब खुद बचने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए वो अनजान थे, किधर से भागना है, बाढ़ के पानी किधर जाएगा उनको पता ही नहीं था। और उधर से वही रात में शेर शाह सूरी भी दौड़ा देता है। तो दौड़ाता है तो हुमायूं जो है जान बचाने के लिए घोड़ा पर सवार होकर के तलवार निकालता है, छलांग लगा देता है गंगा नदी में। जब गंगा नदी में गया तो अलग बात है कि तैरना वगैरह जानता था, इसलिए तैर करके कुछ जान बचाया। लेकिन उसका मुख्य रूप से किस्मत ठीक था कि जिस समय वो बह रहा था गंगा नदी में, उस समय एक मछुआरा था जिसका नाम था निजाम। निजाम क्या है कि ललटेन लेकर के रतिया में है कि मछली मार रहा था। जब मछली मार रहा था तब मारते मारते देखो उसका जो हुमायूं का जो पैर है उसमें टच किया। तो हुमायूं जेवी देवता मछली मारा था, लेकिन जेवी ऐसे पकड़ा नहीं तो मछली तो मछला है रे। तो देखता है कि जो ये आदमी जो है वो पूरा मुकुट वगैरह पहन ले है, माला वाला सब पहन ले, बढ़िया पोशाक में, अच्छा करके लग रहा है। तो हुमायूं बोलता है कि हम राजा हैं राजा। तो निजाम बोलता है कि तो राजा हो तो नदिया में क्या कर रहे हो। तो उसके बाद सांस लेते हुए बताता है कि हम शेर शाह सूरी के डर से भाग रहे थे, बाढ़ का पानी ने हमको ऐसे कर दिया। तो देखो हुमायूं जो है निजाम के मदद से बच जाता है। बचने के बाद यहाँ से फिर वो चल जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद निजाम को भी बुलाता है दिल्ली में, एक दिन के लिए राजा बना देता है। जब ये पता शेर शाह सूरी को चलता है तो शेर शाह सूरी यहाँ से बिहार में ही नहीं दौड़ाया, बल्कि अपना सेना लेकर के, जब इसको पता चला कि हुमायूं भाग करके दिल्ली चल गया है, तो अपना सेना लेकर के शेर शाह सूरी दिल्ली जाता है। जान के हैरत होगा कि शेर शाह सूरी के डर से हुमायूं जो है दिल्ली के गद्दी छोड़ करके 1540 ईस्वी में भाग जाता है। जब भाग रहा था यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ करके, तो जब यहाँ से भागा तो उसको कुछ न कुछ फुर्सत का पल मिल गया। तो उधर गया सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में गया तो सिंध क्षेत्र में जाते समय 1541 ईस्वी में हुमायूं जो है शादी कर लेता है। शादी करता है, उसका पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं जो है 1541 ईस्वी में शादी करता है। अब 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम था अकबर। अब अकबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।